हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है, कैसे रजिस्टर को ऐड किया जाता है, किस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखिए कैसे बनता है, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, जो आपका रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये दो तरीके से कॉम्बिनेशन मिलता है। रेसिस्टेंस को, जो आपका रजिस्टर है, उसे आप दो तरीके से अपने सर्किट में यूज कर सकते हो बेसिक फंडामेंटल फॉर्म में। एक आपका होता है कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो रजिस्टर गिवन है उस रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करना होता है बच्चों। ये रजिस्टर एक हमने ले लिया है R1 वैल्यू का, और इस रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ये आपका R2 रजिस्टर है, और इसी तरीके से ये आपका R3 रजिस्टर है। ये तीनों रजिस्टरों को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। जब इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, इस तरीके से आपने एक बैटरी इस पर अप्लाई कर दी, बैटरी से इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ से जो इस पर करंट फ्लो होगा, वो करंट फ्लो किस तरीके से रहेगा? करंट का फ्लो आपका इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, और हमने V इस पर पोटेंशियल डिफरेंस, V बैटरी सेल हमने यूज किया हुआ है, पोटेंशियल जिसका V है। तो ये जो करंट इस पे जा रहा है, ये पूरा पूरा करंट इस R1 रजिस्टर पे भी पहुंच रहा है, R2 रजिस्टर पे भी पहुंच रहा है, और R3 रजिस्टर पे पहुंच रहा है। तो जब इस तरीके से हमारा कोई कॉम्बिनेशन होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने सबसे पहले क्या समझा कि जो आपका रजिस्टर है, गिवन वैल्यू का जो रजिस्टर है, वो आपका सर्किट में इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा कि उस पर बहने वाली जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। आपका जो करंट बह रहा है वो तीनों रजिस्टरों में सेम फ्लो करेगा। देखो, ये इसका पाथ जो है सेम चल रहा है। अब हमने इसका जो नेट रेसिस्टेंस बनेगा इस सर्किट का, उसे कैसे समझना है? नेट रेसिस्टेंस को बनाने के लिए हमने ये समझना है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको V1 कहा जाएगा। इसके अक्रॉस लेट सपोज V2 ड्रॉप हो रहा है, और इसके अक्रॉस V3 ड्रॉप हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए? तो देखो, जो ये हमने सोर्स से अप्लाई किया था, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, V पोटेंशियल जो हमने अप्लाई कर रखा है, ये V1 V2 और V3 पर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बैठ रहा है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था। ओम्स लॉ क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR। ये बेसिक फंडामेंटल और बहुत ही बढ़िया आपका एक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी में, V इक्वल्स टू IR। तो V इक्वल्स टू IR का हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे? जो इसमें सर्किट में करंट बह रही है, I मल्टीप्लाई बाई रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस कौन सा है हमारा? इसका जो नेट रेसिस्टेंस बन रहा है, जो कॉम्बिनेशन का पूरा रेसिस्टेंस बन रहा है, और V1 की वैल्यू रखेंगे हम इसी तरीके से। यहाँ पर करंट पहुंच रही है आपकी I मल्टीप्लाइड बाई ये रेसिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस ये रेसिस्टेंस R2, इस पर भी आपका करंट I पहुंच रहा है, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब देखो बच्चों, आप देख रहे हो कि इसमें ये जो I है ये तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, R1 R2 प्लस R3 इस तरीके से, और ये I इंटू R नेट, ये हमने इस तरीके से बनाया। तो आप देख रहे हैं कि I से I कैंसिल हो जा रहा है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा R नेट जो होता है वो कैसे निकल के आता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास बच्चों अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर्स दिए हुए हैं और उसकी वैल्यू को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, उस वैल्यू को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सीरीज, हमारा जो सर्किट है उसमें रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस तरीके से कंबाइन करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो आपका सर्किट डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा।
ये 3 पॉइंट और क्या क्या बनेंगे इसमें जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वोल्टेज जो होता है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बटेगा आपका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, करंट रिमेन सेम। करंट का जो फ्लो होगा वो ईच एलिमेंट में सेम जाएगी, सेम करंट फ्लो होगी, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो आपका आर नेट है, जो नेट रेसिस्टेंस बनता है सीरीज में, वो कॉम्बिनेशन हो जाता है, एडअप हो जाता है, डायरेक्ट आप उसको ऐड करते हैं इस तरीके से। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, कैसे रजिस्टर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इस तरीके से हम अपना सर्किट बनाएंगे। ये हमारा रजिस्टर R1 है, इसके साथ हमने दूसरा रजिस्टर इस तरीके से कनेक्ट करना है R2। फिर हमने एक रजिस्टर और ले लिया, ये है आपका R3। अब इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू R3, ये प्री एज्यूम्ड वैल्यू हमने ले ली। अब सबसे पहले इस सर्किट को हमें एक्टिव करना है, तो एक्टिव करने के लिए इस पर हम एक सेल इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स कितना क्रिएट कर रहा है, V क्रिएट कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि जो इस पर करंट फ्लो हो रहा है, ये जो आपकी करंट फ्लो हो रही है I, इस नोड पॉइंट पर पहुंचने के बाद, सपोज इस पॉइंट का नाम A है, इस नोड पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये 3 अलग अलग पाथ पर फ्लो कर रही है, डिफरेंट पाथ चूज कर रही है। जो नेट अमाउंट ऑफ आई है वो यहां तक पूरा पहुंच रहा है क्योंकि ये एक सिंगल वायर है। इस नोड पॉइंट से आपके इसको बहने के लिए 3 रास्ते मिल गए। लेट सपोज R1 के अक्रॉस इस पाथ पर I1 करंट बह रही है तो ये यहां पर पहुंचेगी। फिर R2 के अक्रॉस I2 करंट बह रही है तो ये भी यहाँ पर पहुंचेगी। और I3 इस तरीके से R3 के अक्रॉस चल रही है तो ये भी यहाँ पर पहुंचेगी। तो दोबारा से इस B पॉइंट पर, आपका B नोड पर ये तीनों ही करंट आकर के मिलेंगे, तो आपके दोबारा सर्किट पे इस पाथ पर ये करंट I पहुंचेगी और ये पहुंच करके आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आपका सर्किट होता है तो इस सर्किट में हम क्या करेंगे, जो हमारे रजिस्टर हैं वो इस तरीके से आप जब ड्रॉ करोगे और आप देख पा रहे हो कि इसमें I1, I2, I3 करंट 3 अलग अलग पाथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बनती है उसको समझते हैं। तो देखो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है कि जो सोर्स हमें करंट प्रोवाइड करा रहा है वो नोड ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद I1, I2 और I3 पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो हम क्या समझेंगे इससे कि जो हमें करंट मिल रही है, करंट I, उसको 3 पाथ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, I1, I2, I3। ये 3 पार्ट है, I1, I2, I3। अब देखो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया I1, I2 और I3 पर। अब अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा, V ओवर R। अब यहां पर देखो, ये सोर्स करंट है, I क्या है, सोर्स करंट, ये सोर्स करंट है आपकी। तो सोर्स करंट है तो हम क्या लिखेंगे इसको, V ओवर R नेट, दैट मीन्स द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, V ओवर R नेट। यहां पर इस तरीके से I1 की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहां पर आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो लर्न रखना है, जो समझना है और जो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे पास जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो सेम रहता है अक्रॉस द एलिमेंट। यहाँ पर हमने जो रेसिस्टर लगा रखा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम रहेगा। इसलिए हम I1 को क्या लिखेंगे, V ओवर R1, एंड I2 को क्या लिखेंगे, V ओवर R2, एंड I3 को क्या लिखेंगे, V ओवर R3, इस तरीके से। तो यहाँ से ये V कॉमन आ जाएगा
और ये क्या बन जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दिस बिकम्स v/r नेट। अब हमें क्या करना है, ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1/r नेट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका रिजल्ट हमें मिल गया। इससे हमें क्या पता चला, जब हमारे पास रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, पैरेलली कनेक्ट रहते हैं, तो हमें उनको रिवर्स करके ऐड अप करना होता है। अब सपोज हमारे पास दो ही रजिस्टर होते हैं, in case of we have only two resistance is given, one is R1 another one is R2. In case of only two resistance are given and this circuit is given, so what you will do, we have to connect a supply across it. Now again the current I is flowing in this way and this is the node point. Here the current is breaks down in two parts, I1 and I2. So again logically 1/r net equals to 1/r1 plus 1/r2. Why? Because this combination is parallel. So in case if we have only two resistors, you can also remember this concept that if we take LCM, this becomes R1 R2 and this becomes R2 plus R1 and this is equals to 1/r net. So what we will do, we have to reverse out it. So R net equals to what it comes out, R1/r2 divided by R1 plus R2. So what we will remember, in case of only two resistance are given, then the combination or we can say the net resistance is the product of two resistance divided by sum of the resistance. So last we will do one question. Suppose we have two resistance is given, one is 2 ohm and another one is 3 ohm, and we want to calculate R net of this combination. So what we will do, product of these two, 3 into 2 divided by sum of these two, 3 plus 2. This gives out 6/5. This will gives out 1.2 ohm. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।